कभी सोचा है, अगर आप किसी चीज को छू लें जो सदियों से बंद थी तो क्या होगा? नहीं तो सुनो, ये कहानी उस एक छुरी की है जिसे कभी छूना नहीं था। 4 कजिन्स, एक हवेली और एक छुपी हुई रूह जो बस आजाद होने का इंतजार कर रही थी। और जब वो छुरी उठाई गई तो पूरा घर उसका कैद बन गया। आइए परत दर परत खोलते हैं इस डरावनी रात की कहानी। आरव 17 साल का सीधा साधा लड़का गर्मियों की छुट्टियों में अपने 3 कजिन्स के साथ नाना नानी के गांव आया था। उसके साथ थे नील और कबीर जो उससे थोड़े छोटे थे, और उनकी बहन तानिया। गांव में मजा आ रहा था, पर बच्चों के लिए असली एक्साइटमेंट था वो पुरानी हवेली जो गांव के बाहर जंगल के किनारे खंडहर की तरह खड़ी थी। कहा जाता था वो हवेली पहले एक राजा की थी, लेकिन एक दिन पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से मारा गया। किसी ने बताया था कि वहां तांत्रिक क्रियाएं होती थीं, लेकिन बच्चों को इन कहानियों से डर नहीं, मजा आता था। एक दोपहर चारों बिना किसी को बताए हवेली की ओर निकल पड़े। दरवाजा टूट चुका था, अंदर घुप अंधेरा था और दीवारों पर मकड़ियों के जाले, फर्श पर धूल की मोटी परत। लेकिन फिर तानिया की नजर एक लकड़ी की मेज पर गई, जहां एक छुरी रखी थी, पुरानी लोहे की लेकिन चमक रही थी। उसने बिना सोचे समझे छुरी उठा ली। किसी ने नहीं रोका, किसी ने कुछ कहा नहीं, पर उस पल हवेली की हवा कुछ ठंडी हो गई, जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। वो सब हंसते हुए घर लौट आए, लेकिन उसी रात से सब कुछ बदलने लगा। घर के दरवाजे खुद ब खुद खुलते, रसोई से चम्मच गिरने की आवाजें आती, और सबसे डरावनी बात कि घर के बड़े लोग अचानक अजीब बर्ताव करने लगे। चुपचाप बैठे रहना, दीवारों को घूरना और कई बार नींद में बोलना। आरव ने ध्यान दिया ये सब उनके 4 कजिन्स को छोड़कर सबके साथ हो रहा था। एक दिन आरव की मां बेहोश हो गईं और डॉक्टर ने कहा शरीर ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से कुछ गड़बड़ है। तब उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। वो आया, घर की दीवारों पर कुछ लिखा देखा और सीधा छुरी की तरफ इशारा किया जो अब तानिया की अलमारी में रखी थी। उसने कहा, ये छुरी नहीं, एक कैद है। इसमें एक रूह को बांधा गया था और अब वो रूह बाहर है। उसने बताया कि अगर एक दिन तक लगातार मंत्र ना पढ़ा गया तो रूह पूरे परिवार को खत्म कर देगी। तांत्रिक पूजा में बैठ गया, लेकिन सुबह मिला मरा हुआ, आंखें खुली हुई, मुंह से राख निकल रही थी। छत पर वो मंत्र अधूरा लिखा था, बस अंतिम शब्द बाकी था। अब घर में डर नहीं, छाया मंडराने लगी थी। रात को दीवारों से फुसफुसाहट आती, कोई किसी के कान में कुछ कहता, लेकिन पास कोई नहीं होता। बच्चे सहम गए। फिर एक रात तानिया ने सब सच बताया। मैंने छुरी उठाई थी हवेली से। तीनों लड़कों ने कोई सवाल नहीं किया, उन्हें बस पता था अब बस एक ही तरीका बचा है, छुरी को वहीं वापस रखना जहां से लाई गई थी। रात के अंधेरे में हाथ में लालटेन लिए चारों फिर उसी हवेली में पहुंचे, जैसे रास्ता उन्हें पहचानता हो। हवेली के पास पहुंचते ही हवा तेज चलने लगी और अंदर का माहौल जैसे वो उन्हें खा जाना चाहती हो। तानिया ने कांपते हाथों से वो छुरी उसी जगह रखा, और उस पल हवेली में एक तेज चीख गूंजी, दीवारें कांपने लगीं, छत से धूल गिरी, और फिर सब कुछ शांत। चारों उलझे हुए मन से घर लौटे। सुबह सब वैसा ही था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। घर के लोग ठीक थे, कोई याद भी नहीं कर पा रहा था कि कुछ हुआ था, लेकिन चारों को पता था कुछ हुआ था। और आज भी वो हवेली वही है, और वो छुरी भी। जिसने उसे दोबारा छुआ वो जिंदा नहीं बचा।